मई 2022 और समय हो गया है 05 डबल पिन 19 AM। अवस्थी साहब, आपके एक शो में गजेंद्र सिंह शेखावत जी से आपने जो सवाल किए, मैंने ज़्यादा नहीं देखा है शो, बट आज़ादी की लड़ाई की बात तो आरएसएस के लोग इस प्रकार से करते हैं जैसे मतलब आज़ादी की लड़ाई में यही लोग फ्रंट लाइनर्स थे। मुझे नहीं पता कौन सी आज़ादी की लड़ाई, विभाजन, भारत के विभाजन की लड़ाई कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट्स नॉट अब भारत की आज़ादी की लड़ाई। भारत को बांटने की लड़ाई में कौन लोग सबसे आगे थे? अब मेरे ख्याल से आरएसएस वाले ज़्यादा खुश होंगे, नहीं हम तो नहीं थे। कौन थे? वो थे। तो डेफिनेटली जो है कि भाई हम तो तब से लेकर के अब तक जो है वी आर इन चाइल्डहुड कंडीशन, स्टिल वी आर वेयरिंग हाफ पैंट। यस, अभी तक निक्कर में ही चल रहे हैं। तो भारत के विभाजन को लेकर के जो कत्लेआम हुआ, और उसमें एक अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के जूइश देवता ने अचानक जो है बीच बचाव किया और बोला कि आधी जमीन उधर दे दी और बाकी आप इधर ले लो। तो भारत की आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, पहली बात तो करेक्ट फैक्ट चेक, मैं यहाँ पे फैक्ट चेक लिखता हूँ कि आप सबसे पहले तो सत्य को पहचानिए, क्या हुआ और क्या बताया गया। देखिए, एक बात साफ सीधी सी होती है, सबूत समझते हैं, मतलब रिजल्ट क्या है। द रिजल्ट वॉज पार्टीशन ऑफ इंडिया and it was done in 1947 on the 15th of August, and a partition was named as an Islamic Republic of Pakistan. It was not a fight of freedom, it was a fight of a freedom against British rule. I can accept argument on the street, but the history was written and was cited by the Indian media, government, and Indian scripts by the politicians that it was a Independence Day for India. No. It was a day when the India get partition. भारत के विभाजन का दिन 15 अगस्त 1947 था। और उसमें सबसे बड़े जो हीरो उभर के आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वो आज भी भारत के विभाजन के कारण पेंशन पाते हैं और भारत की आज़ादी की लड़ाई के मतवाले कहलाते हैं। नहीं सर, नहीं, थोड़ा सा करेक्शन प्लीज मेरी तरफ से। 15 अगस्त पे जब इनको देखो, किस बात के लिए झंडे फहरा रहे हो भाई? कह रहे आज भारत की आज़ादी का दिन, क्या बात कर रहे हो यार? 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। दोनों साइड की आर्मी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जी हाँ बिल्कुल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत से भी सैनिक गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी गए। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब जापान हार गया और वहां से एक फोर्स वापस आई जो कि बाद में आईएनए कहलाए, सुभाष चंद्र बोस,
इंटरनेशनल आर्मी। क्या ये वही इंडियन आर्मी वाले हैं? क्या ये वो तो नहीं है जो बांग्लादेश बना करके चुपचाप बैठ गए? अच्छा, ये नियाजी से समझबन करवाया, वो तो मैंने डेफिनेशन दी ना सर। बांग्लादेश में जा करके मेरी टीम के लोगों ने सीधा जो है पाकिस्तानी बांग्लादेशी मिलिट्री जनरल की गिरबान पकड़ ली। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से 10 दिन भी पूरे नहीं हो रहे। मैंने बताया पार्टीशन, विभाजन को क्या कहते हैं, 72 की लड़ाई में जब बांग्लादेश बना, 16 दिसंबर 1972, 16 दिसंबर 1977 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है सर। तो जब बांग्लादेश बनाया गया और मिस्टर अरोड़ा ने बांग्लादेश जीता, फिर वापस करके एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। पर आरएसएस का उस समय क्या कहना था, आप लोग जानते हैं क्या ये बात? मैं आपको बताता हूं। जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम होने लगा, पाकिस्तान के कहने पे, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, पूर्वी या पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता है। पश्चिमी पाकिस्तान तो ये हो गया, ये पूर्वी पाकिस्तान है। तो पूर्वी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जब पश्चिमी पाकिस्तान के आदेश पे हिंदुओं का कत्लेआम किया जाने लगा, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा, तब आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सीधे तौर पे इंदिरा गांधी जी को एक मैसेज भेजा कि यदि आपने ये टेक्स्ट रिटन है, हिस्ट्री है, ये इस इतिहास को जल्दी कोई बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ जो है भारत के अंदर इटालियन माफिया, जिसको आज मैंने सुबह जवाब भी दिया है एबीसी न्यूज़ नेटवर्क को, क्लियरली कहा उनको, और इंडियन आईबी और इटालियन इंटेलिजेंस के बीच में आज बात भी चल रही है, काफ़ी हैवी और गर्मा गर्मी भी हो गई है उसके बीच में। ठीक है, मैंने तो आईबी को बोल दिया, आप चिंता छोड़ दो, आप चिंता छोड़ दो, ठीक है ना। अब मिनट में यूं चुटकी बजाते ही इटालियन पुलिस को ठीक कर देंगे, मिनट में चुटकी बजाते ही। आप बुला लो इनको, जरा बैठ। तो जब आरएसएस ने इंदिरा गांधी जी को मैसेज भेजा कि अगर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम नहीं रुका तो हम लोग जो है बिना देर करे बांग्लादेश में घुस जाएंगे, तो इसी बात को लेते हुए इंडियन आर्मी, जी हाँ, इंदिरा गांधी जी के आदेश पे सिख रेजिमेंट, जी हाँ, सिख नहीं, पंजाब रेजिमेंट ने मोर्चा संभाला और वहाँ पे जो है क्या कहते हैं 50,000 बांग्लादेशी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इन्होंने एक इस्लामिक रिपब्लिक एक और बना दिया। अरे भैया, जब आत्मसमर्पण कर ही दिया था तो 370 लगा के छोड़ देते। उसकी वजह से एक ऐसी समस्या उत्पन्न हुई कि नॉर्थ ईस्ट और भारत के अन्य राज्यों के बीच में जो आवाजाही का रास्ता था वो बड़ा सकरा रहा। और आप सब जानते हैं कि उसको मेंटेन करने के लिए सालाना इंडियन आर्मी और भारत सरकार को लगभग 2000 करोड़ रुपए के लगभग, आंकड़ा तो बताते हैं 6000 करोड़ होता है, मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, आगे पीछे हो सकता है, इतना खर्च किया जाता था। वो रोड इतनी मेंटेन रखनी पड़ती है। मैंने इस समस्या हटाने के लिए बोल दिया, कुछ कर लो तुम कुछ कर लो। तुमने सरेंडर किया था ना हमारी आर्मी के साथ, आगे गेट आउट, पिछड़ो, खाली करवाया मैंने पूरा। बांग्लादेश आर्मी इंडियन बॉर्डर के नजदीक नहीं आ सकती है, पिछड़ो, एकदम पीछे। और हमने चिकन नेक की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व भी कर दी। ऊपर का जो एरिया था पूरा उसको जो है और चौड़ा कर दिया और उसको भारत में ले लिया, भाड़ में जाओ तुम। और नॉर्थ ईस्ट से आने जाने वाले रास्ते के लिए इंडियन रेलवे को स्पेशल ऑर्डर पास किए कि आप सीधे तौर पे बिहार और बंगाल से सीधी ट्रेन निकालेंगे नॉर्थ ईस्ट के लिए, सीधी ट्रेन
सवाल ही नहीं उठता कोई बीच में आ जाए, बांग्लादेश के बीचों बीच, जिसमें दमो रोक लो मैं। तुम वॉर हारे थे हमसे और तुमने सरेंडर किया है, तुम हमारे डोमिनेंस में हो। समझ में आई? मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम किसे ही बुला लो, वॉर हार चुके थे तुम, पंजाब रेजिमेंट हो चाहे सिख रेजिमेंट हो, वी डोंट केयर। वी डोंट अलाउ यू टू क्रिएट इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक इन सीरियाज हेडक्वार्टर देयर। अब मामले वाली बात क्या है कि आरएसएस की इस बात के बाद से ही जो है भारत के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे सिकंजा कसा जाने लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। मैं आरएसएस के कुछ मामलों में इनकी विचारधारा से मतलब मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ, पर यह बात बिल्कुल सही है, 100% सही है कि उसके बाद से भारत के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं का कत्लेआम शुरू हुआ, बड़ा साइलेंटली, और ये काम दिया गया मोसाद को। जी हाँ, इजरायली एजेंसी को। और भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या होनी शुरू हुई। इसमें भारत के मुसलमान, मोसाद सीधे रूप से इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली। जब अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरा गुस्सा भड़कता नहीं, जब बंगाल के अंदर अमित शाह जी गए और वहाँ, क्योंकि आरएसएस जो है एक सीधे तौर पे बैठा लेता है। अब नरेंद्र मोदी का कहना ये था, शायद गजेंद्र सिंह शेखावत जी साहब, आप मेरी बात से जो है ज़्यादा खुश ना हो, मेरा साफ कहने वाला आदमी, कि अमित शाह की विजिट से पहले वहाँ पे एक आरएसएस के कार्यकर्ता की, उसके घर परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई। फिर हम लोगों का पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। हमने कहा देखो यार, हम आरएसएस वाली स्टाइल वाले आदमी तो हैं, समझ में आई? हम ये लठवट तो भैया चलाना जानते नहीं, हम तो तलवारें निकाल देंगे, हम तो तलवारें निकाल तो काट देंगे धर के। उसके बाद चाहे आरएसएस हमें कुछ कहे, आरएसएस हमारे से पल्ला झाड़ ले, बिल्कुल झाड़ लो सर, हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, बात करें। यही बात मैं आईबी ने मेरे को एक बार जवाब भेजा था जब अयोध्या बड़ी छावनी पर हमला हुआ। ये बात शायद आरएसएस वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये हमला जो है, क्या कहते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और कुछ ज्यूशों ने करवाया, और अयोध्या बड़ी छावनी के गुरु को मारने की कोशिश की गई। तो मेरी टीम के लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने फटाफट जो है पूरा अयोध्या बड़ी छावनी क्या कहते हैं, पूरी उसकी तलाशी ली, और जो जो वहाँ पे ज्यूश थे बाहर निकल के सबको काट दिया। और उस दिन आईबी ने एक मैसेज भेजा मेरे को, हितेश हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हो, हॉटलाइन पे बात हो रही थी, मेरी टीम वहाँ मौजूद थी। मैंने साफ बोल दिया बाद में, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो, बात खत्म। मेरा स्टाइल और आपका स्टाइल अलग है। मेरे कानों में अगर भनक पड़ गई, मैं सुनूंगा ना, मैं काट दूंगा। मेरी टीम के बंदे काट कूट के चलते बनेंगे। तुम मीडिया में दिखाओ चाहे मत दिखाओ, तुम कोई हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदाजन 1972 के बाद से, बांग्लादेश के बनने के बाद से भारत के अंदर आरएसएस के अंदाजन कोई 2.5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई, और वो भी बहाने से। मतलब आरएसएस को ज्वाइन करना इतना खतरनाक हो गया कि अगर पता लग जाए बंदों को ये आरएसएस, इसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, तो बिना देर करे उसको सैबोटाज किया जाएगा। मैं कहा अच्छा जी, मैं तो आरएसएस वाला नहीं हूँ, मेरा स्टाइल भी आरएसएस वाला नहीं है, मैं तो इतने तमीज से मैं बात ही नहीं कर सकता। इतना टाइम ये स्पीच देंगे, इतनी देर में तो मेरे लोगों की स्पीड जो है 20 मिनट में 2 से 30 बंदे काट देते हैं। हमने पता काशी विश्वनाथ ने क्या किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आजा नमाज पढ़ ले। इधर से नमाज पढ़ के जा रहे हैं, निकलने का रास्ता कहीं और है, वहीं बैठे हुए हैं, आजा।
आते जाओ नमाज पढ़ने हाँ तो क्या हो गया, नमाज पढ़, रोका किसी ने? इधर से नमाज पढ़ते जा रहे हैं, उधर से निकलते जा रहे हैं, आज इधर आ जाओ। मानो या ना मानो, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी उस समय एक जूश शैम मानक शॉ सोच, मेरा काम करने का तरीका, विश्व हिंदू परिषद बहुत बहुत बढ़िया लोग हैं। विश्व हिंदू परिषद वाले प्रभु श्री राम की भक्ति में रहते हैं, हाथ जोड़ के जीवन जीते हैं। कभी कभार अपने मंदिरों को बचाने के लिए थोड़ा शोर शराबा हो जाता है, पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर देती है, 2-4 लाख खा जाते बेचारे। और मतलब आप यकीन जानिए, आरएसएस वाले तो अरे रे इतने इतने प्यारे लोग हैं, बस लठ लेकर के इधर उधर घूमते हैं बस अपनी सुरक्षा के लिए। कभी मुसलमानों से झगड़ा वगड़ा हो जाता हो। मैं जब पहली बार इनको देखा, मैंने कहा यार ये अपने वाले तो नहीं है भाई, ये अपने स्टाइल के नहीं है। और बजरंग दल वाले पूरी बात नहीं बनी यार, कुछ और सोचो। मैं कहा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो आरएसएस से भी ज़्यादा बड़ी हो, तब बात बनेगी। शायद कुछ लोगों को बुरा लग गया, आरएसएस से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ यार क्यों नहीं बन सकती। हमारा स्टाइल थोड़ा अलग है साहब, समझ में आई? हम हलाल का जवाब झटके से देना जानते हैं, भाई इतनी सी बात है। अब ये बात मैं आरएसएस के प्लेटफॉर्म पे कह दूंगा तो आरएसएस वाले अगले दिन बुलाएंगे, इधर ये जरा, क्योंकि आज प्रेशर है। आज आप मुसलमानों का अगेंस्ट हो, अगले दिन फिर जो है आपको महात्मा गांधी का पोस्टर लगा के प्रचार करना पड़ जाएगा यहाँ। अरे क्या बात कर दी यार तूने, कौन महात्मा गांधी? नाम तो नहीं जानते उसे, नाम जो उसे जानते नाम उसे मानते। मैं तो साफ बोलता हूँ, मैं तो नहीं मानता महात्मा गांधी को, तो कोई हो, सीधी बात है। क्या अहिंसा, क्या अहिंसा? चाकू किसे दिखा रहा था? मेरी उस ऑर्गेनाइजेशन को आज तक नहीं पहचान पाया वो कौन सी है। तो इतनी सी बात है। और रह गई बात भारत के अंदर इन बातों को, सुपरवाइज के अंदर क्या ऑर्डर आ रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये मीडिया वाले क्यों नहीं दिखाते? ये मीडिया वाले ये इतने प्यारे से तो अच्छे बच्चे हैं, ये कितने साफ सुथरे लगते हैं टीवी पे बैठे हुए, बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख के जर्नलिज्म करके माइक और कैमरा ले करके 2-4 इंटरव्यू और इधर उधर इतना अच्छा लगते हैं। ये इनका हमारा काम है यार, ये हमारा काम है। इनका इंटरव्यू हम लेंगे ना। आप उधर नमाज पढ़ के उधर जा रहे हैं और इंटरव्यू लेना आप लोगों का। ये माइक इंटरव्यू, बस बढ़िया से इंटरव्यू चल रहा है। मैंने तो सबको बोला है आ जाओ आ जाओ, ओए नमाज चल रही है, आजा आजा। वो एकदम मस्जिद परिसर में चल रही, क्या आवाज कर रहा है यार तू? उस तरफ खाने का इंतजाम करा, दस्तरखान लगा हुआ यार, आ जाओ आ जाओ, ये सीधा सीधा। सीआरपी वाले कोई नहीं बोलेगा यार क्या बात है, खुद किस बात का झगड़ा, आ तो सही। बढ़िया तरीके से अब तक जो है काशी विश्वनाथ में कोई 28,000 बढ़िया वाले मुसलमान नमाज पढ़ने आए। पूछो पढ़ो को रोका किसी ने? रोका किसी ने? बिल्कुल बिल्कुल मैंने तो कभी मना ही नहीं किया। मैं तो साफ सीधे तौर पे कहा आओ ना यार, क्या बात हो गई यार, तो बुरा मान गए यार, नमाज पढ़ने के लिए कौन मना करेगा यार, आ जाओ। हमने कभी भी मुसलमानों के प्रति दमनकारी नीति नहीं अपनाई, ना ही हमने इनको कभी नमाज पढ़ने से रोका, और ना ही हमने कभी जो है इनसे ये कहा कि आप अपना हक मत मांगिए। बिल्कुल मांगिए। आओ, रोका, फिर आराम से देख के गए, अंदर मस्जिद है, इतनी बढ़िया मस्जिद बनी हुई है, नमाज पढ़ी,
वजू वगैरह सब किया, ठीक है, और रास्ता उधर से दूसरी तरफ से एग्जिस्ट है। वो है ना, क्या नाम है, मणिपर्णिका घाट, उधर से रास्ता जो निकल जाता है आज इधर आके। इतनी मैं गंगा दिखाता हूँ, देखना कितनी बड़ी है यहाँ पे। तो ऐसे में मेरी और आरएसएस की नहीं बनती ना। अब आरएसएस वाले कहेंगे हमें इनको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। क्यों नहीं पढ़ने दोगे आप? विश्व हिंदू परिषद वाले कहते हैं यार हितेश जो है क्या कहते जाके बीफ खा लेता है। ये देखो गलत बात, गलत बात, ठीक है ना। बजरंग दल वालों से मेरी इसलिए नहीं बनती, कहते यार नॉनवेज खाता है। मैंने स्पेशली पाकिस्तान से निहारी मंगवाई अपने लिए, यहाँ पे जो मुस्लिम ढाबा है, ये नहीं बनती यार इनकी और हमारी नमाज। दोबारा अगली बार जुम्मे की नमाज के लिए देखो मैं कितना बढ़िया इंतजाम करवाता हूँ। जामा मस्जिद में भाई साहब ईद वाले दिन जब अंदर नमाज हुई, कितनी बढ़िया नमाज हुई। उसके बाद कभी नहीं रोका हमने इनको। काबा में कितने जायरीन बोलते हो, आओ चलो, मैंने पैसे दिए हज जाने के, आओ तो सही यार, हज क्यों नहीं जा रहे? पानी का जहाज भर भर के लेके जाता हूं इनको हज करवाने। अब इस बात को लेकर के शायद गजेंद्र सिंह शेखावत जी और बाकी भारत के अंदर हिंदू नेता, पंडितों, ब्राह्मणों और ऐसे लोग जो कि मतलब मुसलमानों से थोड़ा सा धार्मिक रूप में अपने आप को अलग समझते हैं, मतलब मेरी और असयुद्दीन ओवैसी जी की दोस्ती, इन लोगों को बुरा लग गया, आरएसएस को बुरा लग गया। मैंने खुद बोला हैदराबादियों को, मैसेज भेजा, मैं आओ यार पूरी ट्रेन भर के आओ काशी विश्वनाथ में, मैं नमाज करवाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता तुम्हारा। सवाल ही नहीं उठता नमाज पढ़ने से रोक दे। नहीं, हम लोग नॉन बिलीवर्स नहीं है, वी आर बिलीवर्स। यस, आस्तिक है हम लोग, नास्तिक नहीं है। नॉन बिलीवर्स मीन्स नास्तिक, आस्तिक है हम लोग। मैंने खुद आज मतलब रात को करीबन 3:30 बजे करीबन स्पेशल मीटिंग में मैंने खुद बोला यार पाकिस्तान भेजो, इनविटेशन भेजो, आइए काशी विश्वनाथ में नमाज पढ़िए, आइए मैं दिखाता हूँ ज्ञान व्यापी। क्यों शोर मचा रहे हैं आप लोग? किसी को नहीं रोका। मैंने कहा, मैंने डीटीसी वालों को बोला आप 25 बस लेके जाओ और भर के लेके आओ, चलो। यहां मोहन भागवत साहब से हमारी नहीं बन सकती। एक तो वो पता नहीं सर संघ चालक पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को तो वो भी बोलना नहीं आता भाई साहब। और यहां आदत आपको पता ही है क्यों। और ये वर्ग की कहानी तो यार हमें तो पता नहीं, समझ भाई। मेरे से कह रहे यार मतलब क्या बात हो गई यार, ये क्या बात हो गई तेरी हलाल का जवाब तू झटके से देने जानता है। मेरे यार मेरा कहने का मतलब ये है, तू बकरा हलाल करके काटेगा, मैं झटके से काट दूंगा। स्पीड देख तेरी मेरी कितनी है, तेरे से बढ़िया बूचड़ खाने चला सकता हूँ मैं। हर देश में, ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंने 50 स्लॉटर हाउस खोले हुए हैं सर, बिल्कुल खोले हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, बिल्कुल मैंने पैसा खर्च किया सर, 50,000 करोड़ रुपीस। पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, बांग्लादेश, सोमालिया, रोमानिया, अजरबैजान, हर देश में सर 50 स्लॉटर हाउस है मेरे। ये क्या देर में मैं टेस्ट करके देखा था, हाँ यार है तो सही बढ़िया चीज में, चल यहां ये बुरा मान जाते हैं।
सही है गलत है? हमें क्या मतलब, कह रहे यार इसने बीफ बना दी, गाय बना दी काढ़े, मुझे क्या लेने देने, हम तो खा पी के मस्त हैं। सही गलत है? देखो हम थोड़ा अलग तरह के लोग हैं ना, यहाँ आपकी और हमारी नहीं बन सकती गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, समझ में आई? हम वो हैं जो आप लोग कभी नहीं बन सकते, इतनी सी बात है। तो यहाँ इंडियन मीडिया कितने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, क्यों खामखा इनको इस तरह की फालतू की बात फाइट में डालना है कि नहीं? और हमेशा क्या कहते हैं, मतलब मुसलमानों से इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए ना। मैं तो इनको बता रहा हूँ, देखो आपके नबी साहब की मस्जिद तोड़ दी गई है, वो तो मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। सैयद इमाम उल रेदी जो भी हैं उनकी मस्जिद तोड़ दी, डायनामाइट से उड़ा दी। तो मैं तो इनको बता रहा हूँ। आओ नमाज पढ़ो, अल्लाह का घर है, आओ आओ तो सही। हाँ, अगली ईद पे जरूर आना, नमाज पढ़ने जामा मस्जिद, ठीक है ना? अंदर ही पढ़ना नमाज। हाँ, मना नहीं कर, मना क्यों करें हम? हाँ हाँ, एकदम बढ़िया तरीके से। तो मुसाद, तुम्हें पता क्या हमारे बारे में? इंडियन आर्मी इतने बढ़िया प्यारे अच्छे लोग हैं यार, हमेशा मानवाधिकार की रक्षा करते आए हैं। क्यों हैं? गोलियां गिन के चलाते हैं, प्यार से संभाल कर रखते हैं गोला बारूद। हाँ, 10 साल पूरे हो जाता है तो उसका जन्मदिन मनाते हैं। एक अग्नि मिसाइल की उम्र 10 साल हो चुकी है इसकी, शाबाश। और उसके बावजूद देखो भारत पे इल्जाम, कितनी बुरी बात है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, आओ नमाज पढ़ने। हाँ, अल्लाह का घर है, जरूर आओ। ना पुलिस वालों ने रोका किसी को? भाई इतना ही कहा, देखो इसमें बुरा क्या मानना है, लाइन लगा लो आप लोग आराम से, बारी बारी ग्रुप में। 50-50 का ग्रुप है ना, 50-50 के ग्रुप में अपना नमाज पढ़ते जाओ फटाफट, उतनी बड़ी जगह नहीं है ना अंदर। अच्छा 500 का ग्रुप है ऐसा, आ जाओ, आओ आओ। और यहाँ मथुरा में भी कभी नहीं रोका मैंने, आओ नमाज पढ़ो। अब भी अगर नहीं, आरएसएस से हमारी नहीं बनती भाई साहब, ये हमेशा मुसलमानों के अगेंस्ट रहते हैं। ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जब देखो मुसलमानों को ऊल जुलूल सब बोल देंगे, फालतू की बातें। कह रहे हम वहां नमाज नहीं पढ़ने देंगे, क्यों नहीं पढ़ने दोगे? तुम रोक के दिखाओ, बताओ यार। नहीं बिल्कुल नहीं रोकना। देखो शेखावत साहब, यहाँ आपकी और हमारी नहीं बनती ना, इसी बात पे जो है फिर मैंने आईबी वालों को बोल दिया। मैं कहा आईबी वालों को, मैं समझा लो इनको, हाँ मोहन भागवत साहब को। मैं कहा ऐसा नहीं चलता। मेरे घर में मेरा बेटा जो है, बड़ा बेटा जो है, वो संघी है, वो बिल्कुल है आरएसएस वाला है वो, उसकी और मेरी नहीं बनती। वो जल्दी नॉनवेज खाने को तैयार नहीं होता, कह रहा पापा पनीर बना लिया करो यार, क्या शौर्य हो जाती है उसके और मेरी तो आपस में।
अब बताओ, मरियम नवाज शरीफ से मैं शादी कर रहा हूँ, आरएसएस को बुरा लग रहा है, विश्व हिंदू परिषद को। रावी पीरज़ादा से मैं बात कर रहा हूँ, तो नहीं चलता ना ये सब। मेरे मन में मुसलमानों के लिए इतना प्यार है, मैंने रोका किसी को। मैंने आजम खान साहब के पास मैसेज भिजवाया, मैंने कहा पैरोल पे आओ, नमाज पढ़ने आओ जरा काशी विश्वनाथ। मैंने इनको बोला जो जेलों में बंद है ना, इनको भी लेके आओ, आप पैरोल पे लाओ, कोई बात नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करूंगा। सर 2 दिन की पैरोल नहीं मिल सकती है, आप क्या बात कर रहे हो आप? मैंने इसीलिए बजरंग दल को कह दिया, मैंने तुम्हारे से नहीं बनती मेरी, ये क्या बात हुई यार? मतलब तुम जब देखो तुम मुसलमानों के मतलब इस तरीके से तुम उनके अगेंस्ट रहते हो। नहीं भाई नहीं, ऐसे देश थोड़ी चलेगा ना। हाँ नमाज पढ़ने आओ, देखता हूँ कौन बोलता है। मेरा नाम ले देना बस, भारी तेज ने बोला। चांद तेज, बताओ, मैंने अपना नाम चांद तेज क्या बता दिया? आरएसएस वाले और गुस्सा हो गए मेरे से। होगा तो हो गए, होगा तो हो गए, हमारी यारी है और क्या। मौत से किसकी यारी है? आज तुम्हारी कल हमारी बारी है। क्यों हमने रोका किसी को? हम ऐसे लोग नहीं हैं। इस देश के संविधान में देखो, असदुद्दीन ओवैसी साहब रोज कहते हैं संविधान में जो है क्या कहते हैं, सबको बराबर अधिकार है। हाँ बिल्कुल बराबर अधिकार मिला, नमाज पढ़ने आओ, पूरा घर परिवार, सारे भाई बहन सब आओ, सब आओ। हाँ छिल्ले पिल्ले नीले पिल्ले गिल्ले सब आओ, चलो। हमारी आपस में हंसी मजाक चल रही है इनसे। मैंने कुछ मेरा छिल्ले विल्ले सब बोल देता हूँ उनको, इन्हें बुरा नहीं लगता। जीजा साले का रिश्ता बना हुआ है ना इनका और हमारा। पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ से शादी करी मैंने, रावी पीरज़ादा से करी, रेहान खान से करी, तो पाकिस्तान का जीजा हुआ ना मैं। आपको क्या बुरा लग रहा है इसमें? ये मेरा पर्सनल मैटर है। बताओ यार, मैं तो बोला मैंने नवाज शरीफ जी को मैसेज भेजा, आप नमाज पढ़ने आओ जरा। इमरान खान को बोला, बाजवा को बोला, आओ नमाज पढ़ने आओ, ज्ञान व्यापी। क्यों हम क्यों इंडियन मीडिया को परेशान करें? अब इंडियन मीडिया को चाहिए मसाला, जो मुसलमानों का एकदम कट्टर हो और उनके अगेंस्ट बोले नहीं भाई साहब हमसे नहीं होता है। क्यों? हम तो मुसलमानों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, ईद वीद सब चलती है यहाँ पे, क्या दिक्कत है कि नहीं? तो रोजे जरूर रखना इस बार। तुम्हें एसपीजी विद्या सिखाता हूँ, आप उसे बताओ। कह रहे भारत सरकार एसपीजी 1437 नॉनवेज खाता है, तो क्या हो गया? वहाँ झगड़ा कर रहे हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन कहा ना मुसलमानों को अलग मस्जिद देंगे, क्यों दोगे? वहीं पे आओ तुम, अयोध्या आओ तुम, आओ मैं नमाज पढ़वाता हूँ तुमसे वहाँ पे। क्यों गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, बुरा लग रहा है ना मेरी बात सुन के? हाँ हम मुसलमानों के फेवर में रहते, क्या बात होगी इसमें बुरा क्यों लग रहा है आपको? मैंने तो कांग्रेसियों को बोला आओ, आप भी आओ। मैंने बोला राहुल गांधी वगैरह सबको बोला आप भी आओ, देखो ज्ञान व्यापी में कोई दिक्कत है क्या? आओ तो जरा। और क्या, सुप्रीम कोर्ट के लोगों को भेजा गया फोटोग्राफी के लिए, आ जाओ, आओ मैं फोटोग्राफी करवाता हूँ तुमसे, आओ तो सही। मैंने जज साहब को बोला सुप्रीम कोर्ट के, आप भी आओ। डबल मीनिंग निकालेंगे, देखिए प्यार जगह कहीं उनको उनके साथ ये जगह नहीं ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन भी जाई, सीधी बात है। तो एक ये भी है
मुसलमानों के लिए क्या बात है? अब वचन कौन सा वचन छोड़ दिया यार, तुम आ तो सही है, यारों के यार हैं यार हम, हमने आज तक कभी यार मार नहीं करी, पागल समझा है क्या? खामखा का झगड़ा पाल रखा आरएसएस ने इस देश में। भारत और पाकिस्तान एक हो जाएंगे तो किसी को बुरा लगेगा? बताओ, मोदी को बुरा लग रहा है तो गुस्सा नहीं आएगी? मोदी को बोला मैंने, आप भी आओ काशी विश्वनाथ, देखो आप ज्ञान व्यापी, लेके आओ मोदी जी को भी लेके आओ, आओ जी, आ भाई, ओए एसपीजी डिपार्टमेंट लेके आ जरा, पहुंचो, अब पहुंचो तो सही, आओ तो सही किसी मंदिर, इसको लेके आओ, आदित्य योगीनाथ को, आओ जनाब आप भी आओ वहीं पे। स्पेशल फ्लाइट करवा दूं पाकिस्तान से, हैं? पीआईए खरीदी मैंने, इनको बुरा लग गया, कह रहे तू पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? ये क्या बात हुई? आप पीआईए की 2 फ्लाइट स्पेशल कर दो, काशी विश्वनाथ में जो है बढ़िया वाले मुसलमानों को बुलाओ, आ जाओ भाई। हाँ आ जाओ, नमाज पढ़ने, हाँ अल्लाह का घर है, आपसे सही, आओ। नहीं बनेगी ना हमारी और आरएसएस की, मैं तो पहले ही हाथ जोड़ लिए थे इनसे, मैं फिर हाथ जोड़ लेता हूँ आज इनसे, ये लो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हाथ जोड़ लिए साहब आप लोगों से, हमारे बस की नहीं है जी, हम आप जैसे कट्टरपंथी नहीं, हम तो हाथ जोड़ते हैं आपसे, हाथ जोड़ लिए सर, ना 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 हाथ जोड़ लिए सर आप लोगों से, ऐसे देश थोड़ी चलेगा, आरएसएस को नहीं देंगे सर हम देश चलाने के लिए ना, हम तो मैं बहुत धुरविरोधी हूँ, मैं कट्टर विरोधी हूँ मैं आरएसएस का, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। मैंने जुइशों को बोला आइयो जरा आप देख तो सही, आपको दिक्कत है क्या? इंटरनेशनल मीडिया को बोला है मैंने, आके देखो आप, आज दोपहर तक आ रहे हैं आपके CNN, BBC, HRC वालों को मैंने बुलवाया कश्मीर में, देखो कोई वायलेशन है भला? सवाल ही नहीं उठता, कह रहे इतनी सी भी नहीं है। UN के 50-50 बंदे बुलाए मैंने बढ़िया वाले, कोई दिक्कत कश्मीर में? लेकिन नहीं, बिल्कुल इंडियन आर्मी के सामने पूछवा दिया मैंने, पूछो जरा आप इनसे, हंस के फोटो खिंचवा रहे से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी सी बात है। यहाँ इन लोगों को आंखों में मैं खटकने लग गया कि देश जो है मुसलमानों के फेवर में रहता है। अरे सर, चा से चक्र हो सकता है, चा से चांद हितेश क्यों नहीं हो सकता? फालतू की बातें नहीं करते हम। नमाज चालू रहेगी वहाँ पे, खबरदार अगर सुप्रीम कोर्ट ने में किसी ने एप्लीकेशन लगाई स्टे के लिए तो ना, गलत बात है ये। भारत में इस प्रकार से जो है मुसलमानों को जो है आप क्या कहते हैं, आप दरकिनार नहीं कर सकते। पूछो खालिस्तानियों को, मैंने पूरा लाल किला घुमाया अंदर उस दिन, जिस दिन उन्होंने वहाँ पे झंडा फहरवाया था। मैं आओ अंदर, आओ सब, लाल किले के अंदर नमाज पढ़नी है, जहाँ लाल किले के अंदर किसी को? अच्छा, आज जहाँ मस्जिद में नमाज पढ़वाऊँ सीलमपुर वालों को, इतनी सी बात है। एक बार याद करके देखो यार, यारों के यार हैं। खामखा मेरे को बदनाम कर रहे हैं कि ये काट देता है, मार देता है, ये और वो। अरे यार बेकार की बात है। इस देश में तो जिसने भी मुसलमानों का
मतलब फेवर किया, उसी के पीछे जो है मीडिया, हिंदूवादी मीडिया है ये पूरा। आज तक, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ 18 इंडिया, मैं बता तो रहा हूँ आपको, न्यूज़ 24, दूरदर्शन, पीआईबी, ये सब हिंदूवादी हैं। आपने अगर मुसलमानों का फेवर लिया, ये आपको दरकिनार कर देंगे और कोई बात नहीं। बताओ, ठीक है, देख लेंगे भाई ना। मैं इसीलिए जो है एचआरसी के फेवर में मैं क्यों रहता हूँ शुरू से। मैंने तो बोला है ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों को, यूनाइटेड नेशन वालों को, आप भी आकर, यूनेस्को वालों को बुलाया मैंने, आप आओ तो लेके आओ यूनेस्को के 100 बढ़िया वाले लोगों को, यहीं काशी भी सुना, तो हम दिखाते हैं ना आपको नमाज वाला ही जगह, आओ तो सुनो। नहीं, रोड पे नमाज पढ़ने के लिए तो मैं इनको खुद मना करता हूँ। देखो ट्रैफिक का मामला है, कोई एम्बुलेंस जा रही हो, खामखा हम लोगों पे एलिगेशन आए ना, मगर तू बोलता हूँ आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑफिस में नमाज पढ़वा दूँ? अल्लाह कहाँ नहीं है? क्यों? आओ सब मिलकर अल्लाह को ढूंढते, आइए जरा। समझ गए ना मोहन भागवत साहब, यहाँ नहीं बनती यार आपकी हमारी बजरंग दल। भारत में मीडिया हिंदूवादी है, समझ में आई? जिस दिन से मेरी और रावी पीरज़ादा की दोस्ती हुई, मैं इनके लिए कट्टर दुश्मन बन गया, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ वालों के लिए। पाकिस्तान में मैंने फजल रहमान साहब को 50,000 करोड़ क्या भिजवाने की बात कही, आईबी वालों को बुरा लग गया। अच्छा, लग गया, देख लेंगे। मैं मानवता का रास्ता कभी नहीं छोड़ने वाला, कुछ कर लो, मानवता जीतेगी। एनएसजी में सुदर्शन चक्र बटालियन वाले कह रहे इसका हाथ काट के ले जाएंगे हम। अच्छा, अब बताओ क्या कहते हैं, मानवता का उल्लंघन कौन कर रहा है? एनएसजी वाले कर रहे हैं ना। फिर इतनी सी बात है। लाइन बना के आ जाओ, और क्या, भारत में पाकिस्तान से 10 लाख लोग नमाज पढ़ने, रोका किसी ने? ना, देखना एंड ऑफ द डे मानवता जीतेगी, आरएसएस वाले हारेंगे। भारत में ये अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी कहने वाला नेता ये हारेगा। डिमोनेटाइजेशन करी इसने, बिल्कुल। बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर दिए, ये मानवता विरोधी है, बिल्कुल है, देख लेना। मैं ऐसे मानवता विरोधियों को सरेआम काट दूंगा राजपथ पे। और ये आरएसएस का नेता है, बिल्कुल है, आरएसएस को एडमिट करना होगा ना। आप देश में विभाजन की नीति अपनाते हो। मैं तो मानते ही नहीं भारत और पाकिस्तान कभी अलग हुए थे। ये देखो मेरा मन कितना बड़ा है। मेरे मन में इन सब के लिए इतना प्यार है, क्या बताऊं। मैंने बोला यहाँ से स्पेशल बस में या फ्लाइट में रावी पीरज़ादा, मरियम नवाज शरीफ, रिहाम खान के परिवार को लेके आओ, नमाज पढ़ने आ जाओगे। तुमने ज्ञान व्यापी के पास नमाज नहीं पढ़ी तो फिर तुम मुसलमान किस बात के? आओ तुम्हें मुसलमान बनाता हूं। क्या बिगाड़ लेगा आरएसएस मेरा? क्या बिगाड़ लेगा आरएसएस? ये है जेएसआर वर्ल्ड फोरम, वर्ल्ड्स फोरम, जेएसआर वर्ल्ड्स फोरम। वर्ल्ड्स पद समझते हो? विश्वों, कई विश्व हैं। मुसलमानों का अपना विश्व, क्या हो गया इसमें? मैंने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को इनविटेशन भेजा, बारी बारी आते जाओ।
पैसा मैं दे दूंगा। क्यों ओवैसी साहब हैं, क्यों अकबरुद्दीन साहब? हम वो हैं जो आप कभी नहीं बन सकते, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। ये बजरंग दल वाले कट्टरवादी हैं, कट्टरवादी हैं। मुझे कट्टरवाद पसंद ही नहीं है। लेनिन मोंटेला साहब ने जिस दिन पहली बार जेबी के वर्ल्ड फोरम पे की बात पे ऑब्जेक्शन लिया, मैंने उसी दिन से अपना रास्ता ही बदल लिया। बहस में हो सकता है, कोई बात नहीं, वो एक अलग चीज़ है। वो तो देखो पढ़ाई दिखानी पड़ती है ना। वो कह रहे मैंने, आपने क्या पढ़ाई करी? नबी की मस्जिद तोड़ दी वहाँ पे काबा में। धमकी दे रहा है सऊदी सुल्तान, मैं झापड़ मार दूंगा जा करके उसके। कोई हो तू, ऐसे कैसे तोड़ देगा तू काबा? क्यों वारिस पठान साहब? आओ नमाज पढ़वाते हैं आपको, आ जाओ। सुमित अवस्थी साहब, बुरा मत मानना, सुमित अवस्थी ब्राह्मण नहीं है, अवस्थी ब्राह्मण नहीं है। लोग कट्टरवादी हैं, हिंदू कट्टरवादी हैं ये। मुसलमानों को मीडिया में देखना नहीं चाहते। क्यों नहीं बोलूं, इनका मुंह काला कर दूंगा मुसलमानों का। नबी की मस्जिद तोड़ दी और आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। इसको देखा आपने, सुधीर चौधरी को? ये हिंदूवादी है, कट्टर हिंदूवादी है ये। एनडीटीवी में ये सब दिखाते हैं कि मॉडरेट है, मॉडरेट वॉडरेट कुछ नहीं है, ये सब कट्टरवादी हैं, ये हिंदू कट्टरवादी हैं ये। इनके प्रधानमंत्री ने बोला था ये हिंदू राष्ट्रवादी है, मोदी ने बोला था, बिल्कुल बोला था। और क्या? हाँ, मैं हिंदू हूँ पर मैं धर्मनिरपेक्षता में बिलीव करता हूँ। सबके लिए मान सम्मान, सबके लिए प्यार मोहब्बत हमारे मन में सदैव है। कह रहे मुसलमानी से शादी नहीं करेगा। मैं कहा अच्छा, क्यों नहीं करूँगा? बिल्कुल करूँगा। कह रहे हिंदुओं में जो है एक ही बीवी रखने का शौक, वो क्या कहते हैं, रिवाज है। तुम रखो ना, मैं कितनी रखूँ, तुम्हें क्या मतलब है? मैं सारे नियम तोड़ दूंगा। मैं नहीं मानता तुम्हारा हिंदुत्व, मेरा अलग है। मैं श्री राम भक्त हूँ पर अपने किस्म का। हाँ, सलमान खान को भी लेके आओ, आमिर खान, शाहरुख खान, आओ ज्ञान व्यापी में नमाज के लिए आना जरूर। हाँ, मना नहीं करते। अगले 6 महीने तक बारी बारी नमाज अता करते रहो। रोज कम से कम 5,000 लोग वहाँ पे नमाज अता करें, तब है मज़ेदारी। ज़कात के तो अब 100 रुपये कर दिए गए काशी विश्वनाथ मस्जिद में। अच्छा, 500 रुपये हैं, ठीक है। नमाज के 500 रुपये लगते हैं वो। तुम 10-10 रुपये ले रहे थे क्या? अबे काशी विश्वनाथ में नमाज के ज़कात के जो है ना 500 रुपये हैं सर। और ज़्यादा आगे जाके पढ़ोगे तो फिर 5,000 रुपये, 5 लाख रुपये ऐसे है। काबा में नमाज अता करने के, हरम के एकदम नज़दीक में 5 करोड़ रुपए। क्या मुसलमानों को गरीब समझा क्या आपने? मुसलमानों से ज़्यादा पैसा किसके पास है? सऊदी सुल्तान को देखो, हगने के लिए ना, हगने के लिए भी गोल्ड का वो रखता है सिंक। ज़कात का पैसा मुसलमानों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगा।
पूरी पाकिस्तानी आर्मी आ जाओ, बारी बारी नमाज अता कर। हथियार लेके क्या करोगे? बेवकूफ़ समझाएगा? टैंक लेके आएगा क्या बाजवा यहाँ पे नमाज पढ़ने? आ जाओ बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा साहब आ जाओ, आ जाओ फैज अहमद साहब आ जाओ, आओ आओ, अल्लाह ने बुलाया नमाज के लिए। चिढ़ने दो हिंदुओं को। गाना चलेगा यहाँ पे, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। हिंदू वहाँ पे जो काशी विश्वनाथ में पंडे हैं ना, उनके वो जल फूक करके जले फूके हो जाएंगे। इनको इतना बुरा लगने वाला है ना इन हिंदुओं को, मेरी ये वीडियो देख के ना यूँ ऐसे घूर के देखते हैं मेरी तरफ। अच्छा, मैं तो चौड़े में जा करके ना वहाँ बड़े की दुकान में बैठ कर आराम से खाता हूँ। हाँ, किसने कह दिया मुसलमान पोक नहीं खाते? बेवकूफ़ हो आप, सब बढ़िया से खाते हो। तो आप फिर मुसलमानों को पहचानते कहाँ? इतना मज़ा आने वाला है ना काशी विश्वनाथ में, सारे पंडे जितने ना, आप लोग क्या पैसा कमाओगे देखो तो सही, वहाँ क्या पैसे की बारिश होने वाली है। अब हमसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो आप। 500 रुपये नमाज के। हाँ, जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के अंदर के 5000 रुपये। सबसे आखिरी में सीढ़ी और रोड पे नमाज पढ़ने के 100 रुपये। ऑल ओवर इंडिया में रोड पे नमाज पढ़नी है 100 रुपये, 500 रुपये। और क्या हम बताएंगे ना इन हिंदुओं को, मुसलमानों से ज़्यादा पैसा है इनके पास है, दिखाइए ज़रा। क्यों? सही है गलत है? ये पता है क्या सोच रहे थे हमें, मस्जिद के बाहर रोटी लूटने वाला। पागल समझ रखा है इन लोगों ने। उमर अब्दुल्ला को लेकर आओ। अब्दुल्ला साहब, क्या नाम? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, आओ यार, क्या बात हो गई? महबूबा मुफ्ती जी, नमाज पढ़ने आओ। अरे डरने की क्या बात है, मैंने भेजी सीआरपीएफ की 120 कंपनियां, कल 25 और भेजी है मैंने पूरे हथियारों के साथ। हाथ लगा के दिखाओ तुम मुसलमानों को, पागल समझ रखा है। क्यों? यूनिवर्सल स्टूडियोज? नहीं, ये वो वाली वीडियो नहीं है। चांद तेज का हुआ ना जकात का पैसा, इसीलिए तो चिढ़ गए ये सब के सब। सऊदी के सुल्तान साहब ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी, एर्दोगन साहब ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी, सुल्तान ऑफ ब्रूनई ने सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी, मोहन भागवत साहब चिढ़ गए। ऐश्वर्या राय इसलिए चिढ़ गई जब उसने मरियम नवाज को देखा ना, ऐश्वर्या राय चिढ़ गई। तो मैं क्या करूं? सही है गलत है? हाँ, और क्या। पागल समझ रहे ये लोग हमारे को। हिंदू यहाँ पे जो है काशी विश्वनाथ में पंडे सोच रहे हैं कि इनके पास ज़्यादा पैसा। अच्छा, हम दिखाते हैं तुम्हारे को पैसा अब। और क्या अंदर? हाँ, बाकी और क्या। बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा मैं। एक बैंक अकाउंट खोलो यार मेरा, चांद हितेश के नाम से, मेरा हितेश मंडल के नाम से खोल लो। बैंक ऑफ इंडिया से डिटेल ले लेना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खोलेंगे अकाउंट, उसमें डालेंगे पैसा सारा, देख लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितना पैसा। हिंदूवादी बने फिर रहे हैं? अच्छा, नमाज से रोकोगे? अरे जाना, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों को दे देंगे 10%, जितनी ज़कात का पैसा आएगा।
ताजमहल में नमाज पढ़नी है, अंदर नमाज पढ़ने के 5 लाख रुपए। हाँ हाँ आ जाओ, चलो। ऊपर वहां नमाज पढ़नी है 25 करोड़ रुपए। नमाज ही तो पढ़ रहे, कौन सा ताजमहल लेकर भाग जाएंगे? क्या बात हो गई? इतिहास में साफ लिखा है शाहजहां ने बनवाया था, नहीं शिवाजी ने बनवाया था क्या? बेकार की बात क्यों कर रहे हो? नहीं महाराणा प्रताप ने बनवाया था क्या? तो फिर शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के लिए। नमाज अदा होगी वहां, नमाज अता होगी वहां पे, और क्या? शाहजहां और मुमताज के प्यार के लिए, और क्या? युगों युगों तक रहेगा। आ जाओ वे, ताजमहल में नमाज पढ़वाएंगे। नहीं नहीं, ताजमहल में तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों को 25%। हाँ हाँ क्या बात कर रहे हो तुम? कुतुब मीनार में नमाज पढ़नी है, बिल्कुल सही है, मिनिमम 5,000 रुपये। क्यों रोकोगे, क्यों रोकोगे? तुम होते कौन हो? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। हाँ सूरदास ने बनवाई थी क्या ये कुतुब मीनार? फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। एएसआई वालों से पूछ, वहां मस्जिद तोड़ दी यार तुमने। अयोध्या में अच्छी खासी कमाई होती थी, गुस्सा नहीं आएगी? मुसलमान कमा खा नहीं सकते इस देश में, ये हालात हो गए हैं। मुलायम सिंह जी आप भी आओ, देखो जरा ज्ञान व्यापी में कोई दिक्कत है क्या? और भोजशाला में सबके भोजन का इंतजाम करवाएंगे, रोक के दिखाओ तुम हमारे को। हाँ इस देश में मुसलमानों का जीना आराम कर दिया है। आए दिन जब देखो क्या कहते हैं मीडिया में, देखो तो लताड़ देंगे, जो मर्जी बोल देते हैं, बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हैं। खबरदार, तो अब किसी ने कुछ कहा तो इनको नमाज पढ़ने आओ। आरएसएस वाले अपने आप को ज्यादा दिमागदार समझ रहे हैं। हाँ यार जहां देखो वहीं पे क्या कहते हो ऑब्जेक्शन लगा देंगे। इतिहास कभी बदलता है क्या? सिखों के मामले में मैंने एक बार कह दिया ठीक है जी मैं आपको खालिस्तान बनवा के दूंगा, तो मेरे से इंडियन आर्मी वाले नाराज हो गए। तो भारत से नहीं, मैं और भी कई जगह है वहां, चलो तो मैं खालिस्तान दिलवाता हूँ। चलो टीम बनी हो जरा एक, हाँ खालिस्तान लिबरेशन फोर्स बना जरा। हाँ बोले हितेश ने बोला है। सरदारों के मान सम्मान के लिए मैंने दाढ़ी रखी है, मैं नहीं बांधता पगड़ी, बीड़ी पीता हूँ मैं, इसलिए नहीं जाता स्वर्ण मंदिर। सरदारों में अलाउड नहीं है। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स हम बना के रहेंगे, बनाइए जरा आप। 50,000 बंदे उसमें इन्वॉल्व करें, जगह देख ले, बात कर लेंगे वहां पे। है एक जगह मेरी नजर में है, पर पैसे की कोई कमी थोड़ी है। क्यों ले चलो मैं सबको उधर ही, वहां पर आएंगे खालिस्तान। चलो डाटा निकाल ले, हाँ कौन कौन खालिस्तान के फेवर में, आ जाओ। चलो 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 देखता हूँ कौन रोकता है। इतना कहाँ दम आ गया यार इंडियन आर्मी और हमारी नहीं बनती यार इनसे ना, ये सब बातें समझ नहीं आती। खालिस्तानी तो मांगा है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात हो गई? हाँ मैं सपोर्ट करूंगा इनको, मैंने सिखों के मान सम्मान में दाढ़ी रखी हुई है। चलो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स बनाएंगे हम। किस तरफ? थोड़ा पहाड़ी इलाके में बनाए, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खाली एरिया, वहां मना नहीं करेंगे। कितना चाहिए हमारे को? ज़्यादा से ज़्यादा 800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बहुत है फिलहाल के लिए, बढ़िया से बनाएंगे खालिस्तान। चलो उधर ही चलो। खालसा एड
उसका डाटा निकाल ले पूरा, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स। हाँ, किस किस को चाहिए? नहीं नहीं, JK देखो, कश्मीर के मामले में तो कान पे हाथ लगाए। नहीं नहीं, ये मामला हमारा नहीं नहीं, ये तो भारत का अभिन्न अंग है भाई, उसमें क्यों बोले हम? वो तो मामला पहले से तय हो चुका। हरि सिंह जी ने लेटर साइन करके दे दिया था, क्यों बहस करनी बार बार? खाम का इंटरनेशनल मामला है ना, उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाए। नहीं नहीं, वो जो जहाँ अपना ठीक है। और क्या, पाकिस्तानी आर्मी विल हेल्प अस, वी विल पे स्क्वायर किलोमीटर 2000 करोड़ रुपीस स्क्वायर किलोमीटर। निकाल लो, हिसाब निकाल ले, 8 से स्क्वायर किलोमीटर में। देख लेना कम या ज्यादा जो भी हो। नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा? UN में बात कर लूंगा मैं। IS वालों को नहीं दिया मैंने स्पेशल स्टेट, बढ़िया तरीके से दिया क्या? आज तक याद करते हैं मेरे को IS वाले। इतनी बढ़िया जगह बना के दी ना इनको, एकदम टॉप पे पहुंचा दिया इनको, IS को मैंने। इससे बढ़िया कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तुम्हारी मदद नहीं करी तो फिर क्या? आओ तुम्हें इस्लामिक स्टेट देते हैं बढ़िया वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो का बुरा लगे, RSS को लगे, अयोध्या बड़ी छावनी, इस देश के धर्म गुरुओं को बुरा लगे, शंकराचार्यों को बुरा लगे, आदित्य योगीनाथ को बुरा लगे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं मुसलमानों के साथ जो है हमेशा जो है सॉफ्ट नीति, कहते हैं ना, हाँ, MY समीकरण होता है ना, मुस्लिम यादव, मुस्लिम यूथ समीकरण, जो भी कह लो, मैं मुलायम सिंह यादव के मामले में मैं समर्थन करता हूँ। आओ यादव साहब, ज्ञान काशी विश्वनाथ में, हाँ, सिंगार पूजा के लिए आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।